नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं पीएफ क्लेम करने के बाद अगर आपके क्लेम इसी वजह से रिजेक्शन आ जाता है, जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है वेजेस लेस देन 15,000 एंड ईपीएस कंट्रीब्यूशन नॉट डिडक्ट, प्लीज क्लैरिफाई। आपके पास इसी तरीके से भी रिजेक्शन आ सकता है। दूसरा रिजेक्शन ये भी आ सकता है आपके पास, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेजेस लेस देन 15,000 ईपीएस नॉट डिडक्टेड। तो आपके पास दोनों में कोई भी अगर आपके रिजेक्ट आता है, उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इसी तरीके से रिजेक्ट आता है, अब यहाँ पर पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ध्यान से इस वाले वीडियो को आप समझ लीजिए, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो को देखने के बाद अपने ईपीएफ अकाउंट पर एक बार चेक कर लेना है। अगर आप अभी फिलहाल जॉब कर रहे हो, आपको यहाँ पर एक बार चेक करना ही है। अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम है, पीएफ का पैसे यहाँ पर आप विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, सारे डिटेल्स में मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता चलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है किस वजह से क्लेम रिजेक्ट हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेजेस लेस देन 15,000 एंड ईपीएस कंट्रीब्यूशन नॉट डिडक्ट, प्लीज क्लैरिफाई। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो बार सेम केस के वजह से क्लेम रिजेक्ट आया और यहाँ पर ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिया। ईपीएफओ ने क्लेम रिजेक्ट इसलिए किया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईपीएस में आपके यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया, जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है हमारे यहाँ पर पीएफ पासबुक पर ईपीएस में कंट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है पासबुक, इसी के ऊपर क्लिक करना है। हमें यहाँ पर एक बार पासबुक को चेक कर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे ईपीएस वाले सेक्शन में 00 कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पर 8.33% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या गलती किया, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है हमारे यहाँ पर पीएफ सेक्शन में टोटल 24% शेयर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय शेयर में 12%, एम्प्लॉयर शेयर में 3.67% और पेंशन शेयर में 8.33% कंट्रीब्यूशन होना ये चाहिए था। लेकिन एम्प्लॉयर ने गलती के वजह से यहाँ पर पेंशन के कॉलम पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, यहाँ पर एम्प्लॉयर सेक्शन में 12% कंट्रीब्यूशन कर दिया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तो क्यों रिजेक्ट आया। अब मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक्चुअली में क्या गलती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने जो यूएन अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पर है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है ईपीएफ में ज्वाइनिंग डेट है, ईपीएफ में एग्जिट डेट है, लेकिन ईपीएस में ना ज्वाइनिंग डेट है ना यहाँ पर एग्जिट डेट है। हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट एम्प्लॉयर ने नहीं डाला, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर सेक्शन में कंट्रीब्यूशन कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर पासबुक को ओपन करके यहाँ पर डिटेल्स में दिखाया। तो यहाँ पर पहला गलती एम्प्लॉयर ने ये किया, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर ईपीएस में नहीं डाला, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया। तो इसी वजह से यहाँ पर पेंशन के कॉलम पे 00 सबमिट कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपके सैलरी 15,000 से ऊपर होता है तो आपके यहाँ पर पेंशन के कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मेंबर के 15,000 से नीचे सैलरी है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पेंशन के कॉलम पे कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा केस में अगर आपके एज 60 साल से ऊपर होता है तो यहाँ पर ईपीएस सेक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। दो केस में आपके यहाँ पर ईपीएस सेक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। एक तो हो गया अगर आपके सैलरी 15,000 से ऊपर हो, दूसरा है अगर आपके एज 60 साल से ऊपर, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके एज 60 साल से कम है और 15,000 से नीचे सैलरी है तो आपके यहाँ पर ईपीएस सेक्शन में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इस मेंबर के साथ यही सेम प्रॉब्लम हुआ है। इसका 15,000 से कम भी सैलरी है और इसका एज भी 30-32 साल के आसपास है, तो यहाँ पर पेंशन के कॉलम पे कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, जो कि 8.33% के हिसाब से। अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर आप पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है अब हमें यहाँ पर पीएफ का पैसे कैसे विड्रॉल करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग डेट डालवाना है। अब ज्वाइनिंग डेट डालवाने के लिए आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर के द्वारा आपको यहाँ पर सारे काम करने पड़ेगा।
एक एक चीज मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या फिल करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है डेट ऑफ लिविंग, तो आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग डेट प्लस आपको यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग डेट आपको यहाँ पर फिल कर लेना है कि हमारे यहाँ पर इस मेंबर ने नौकरी छोड़ दिया, नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट भी सबमिट कर दिया। तो इसी वजह से अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर ओनली डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट डालवा लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपने नौकरी छोड़ दिया और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ पर कर दिया तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर भी आपको यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ लिविंग डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करेक्ट में आपको यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग डेट आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, और रॉन्ग में आपको यहाँ पर नॉट अवेलेबल मेंशन कर देना है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके यहाँ पर आप सबमिट नहीं कर सकते। इसके साथ आपको क्या करना है, फॉर्म 5 और 10 ये भी आपको यहाँ पर फिलअप करवा लेना है आपके एम्प्लॉयर से, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही वाले फॉर्म आपके एम्प्लॉयर से फिलअप कर लेना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि ये जो कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर ने, यहाँ पर 3.67% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और पेंशन में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 8.33%। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म 3A वाले फॉर्म को फिलअप करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैंने जो जो चीज पॉइंट वाइज बता रहा हूँ ये सारी कुछ आपको करवाना ही पड़ेगा आपके एम्प्लॉयर से, ये सारी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है इस फॉर्म को आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर से फिल करके सिग्नेचर और स्टैम्प भी करा लेना है। ये सारी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एम्प्लॉयर को बोल के पीएफ ऑफिस में सबमिट करा सकते हो, नहीं तो खुद भी ये सारे फॉर्म फिलअप करके एम्प्लॉयर से खुद भी पीएफ ऑफिस में जाके सबमिट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर से एक माफीनामा भी लिखवा लेना है, जो जो चीज गलती हुआ है, कितने सालों से बंदे काम कर रहे हैं और क्या क्या गलती किया है, सारे चीजें आपको यहाँ पर अपने कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी पीएफ ऑफिस है उस पीएफ ऑफिस में आपको यहाँ पर सबमिट कराना है। तो यहाँ पर आप खुद से भी करा सकते हो, एम्प्लॉयर के द्वारा भी ये सारे फॉर्म फिलअप करके सबमिट करा सकते हो। सारे कुछ सबमिट कराने के बाद जैसे आपके यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर से ईपीएस सेक्शन में पैसे आ जाएगा 8.33 के हिसाब से, उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म 19 और 10C फिलअप करके अपने फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। उससे पहले एक भी पैसा आप यहाँ पर विड्रॉल नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैंने जो जो चीज बताया आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। पहले आपको क्या करना है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा फॉर्म आपको फिलअप करना है फॉर्म 5 और 10, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक फॉर्म में ये होता है। और तीसरा फॉर्म हो गया 3A, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वाले फॉर्म को फिलअप करना है। चौथा हो गया आपके एम्प्लॉयर से एक माफीनामा लिखवा लेना है और आपके पीएफ ऑफिस में जाके आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो भी पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया, सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपके यहाँ पर पीएफ का पैसे विड्रॉल होगा, उससे पहले आपके पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा कंप्लीट देख लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल से पता चलेगा। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, अपने यार दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ।